नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, बीएड के सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। साथियों, आप सभी को बहुत खुशी का दिन है और एक आपकी जो जीत हुई उसका जश्न एक अलग ही है। साथियों, आपको पता होगा कि बीएड वर्सेस डीएड का मामला काफी समय से मध्य प्रदेश में चल रहा था और इसका अंतिम फैसला आखिर कल आ ही गया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल माननीय हाईकोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया है और फैसले के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बीएड के जितने भी शिक्षक साथी नियुक्ति ले चुके हैं वो लोग बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं। साथियों, आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो 52 पेज का दिया है, यानी 52 पेज का दिया है। इस 52 पेज को आप ना देखें, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेन पॉइंट और संक्षिप्त में इसका सारांश समझें तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, यहां पर पूरा स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर में साथियों सबसे पहले तो पैरा नंबर 7 और पॉइंट नंबर इसका फर्स्ट देखना, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और इसका मतलब मैं आपको बताता हूं वो क्या है। साथियों, इसका मतलब ये है कि जिस राज्य की सरकार ने नवंबर 2021 राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद बीएड को शामिल नहीं किया, लेकिन बीएड योग्यताधारी शिक्षक कोर्ट जाकर कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन नियुक्ति ले चुके हैं, वहां पर समस्या हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में समस्या क्यों नहीं हो सकती है, उसका कारण यह आगे लिखा है। लेकिन जिस राज्य की सरकार ने अपनी सेवा नियम पुस्तिका में बदलाव कर बीएड को शामिल किया और उनकी नियुक्ति 11/8/2023 के पहले हो चुकी है, उनकी नियुक्ति बिल्कुल सेफ है, उनकी नौकरी बिल्कुल सेफ है, उनको कोई हटा नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी यही लिखा था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा था कि 11/8/2023 के पहले जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। बात आती है सब्जेक्ट टू आउटकम की, तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट टू आउटकम मध्य प्रदेश की भर्ती थी ही नहीं, क्योंकि ये बात हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जब भैया इनका नोटिफिकेशन आया था तो उसको चैलेंज ही नहीं किया गया, एग्जाम हुआ उसको चैलेंज नहीं किया गया, तब वे भर्ती आउटकम कैसे हो गई। तो ये सब समझने वाली बात है और सोचने वाली बात थी। आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बीएड के जितने शिक्षक साथी हैं उन सभी को ये बात पता है, डीएड के शिक्षक साथियों को भी बात पता है कि बीएड के सभी साथियों को नोटिफिकेशंस में शामिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल कही थी कि जिस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन आदेश में लिखा था कि जिन शिक्षक साथियों को नोटिफिकेशंस में शामिल किया गया है, एग्जाम में शामिल किया गया है, वो बिल्कुल सेफ हैं और यही सेम टू सेम बात हाई कोर्ट में कही गई है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को परेशान नहीं होना है और अब आप नौकरी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पूरी ईमानदारी से करें, लगन से करें और मेहनत से करें। साथियों, आप लोग सेफ हैं, सेफ थे और सेफ रहेंगे। मैंने आपने कई वीडियो में बात कही कि बीएड का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन डीएड के शिक्षक साथियों से जितने भी मेरे डीएड के साथी हैं, आज वो अतिथि में पढ़ा रहे होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी से मेरा यही कहना है कि आप लोग ये बात को समझिए कि मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड 2 गुटों में लोगों ने बांट दिया है और हम लोग आपस में लड़ते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि आप तैयारी करते या अब तैयारी करेंगे तो शायद आपको नौकरी मिल जाए और आप लोग बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि आप 2 गुटों में बंट जाएंगे, हम आपस में लड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। दूसरे लोग हमें बांट रहे हैं और हम लड़ रहे हैं और वो लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो साथियों, दूसरों को फायदा मत दीजिएगा, पढ़िए और मेहनत कीजिए, अच्छे अंक लाइए। 2024 में 100% आपको नौकरी मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी की थाली में घी दिख रहा है तो उसको छीनने लग जाओ, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आपको ये बात भी समझ में है कि यार जो बीएड वाले ऑलरेडी लग चुके हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इनको नौकरी से हटा देंगे। हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, उनका काम है इनको बचाना, तो वो बचाएंगे भैया, वो हटाएंगे नहीं। ये बात समझना जरूरी है। इसलिए सभी बीएड शिक्षक साथी अच्छे से रहें, खुश रहें और डीएड साथियों से यही कहना है कि पढ़ाई करें, मेहनत करें और ईमानदारी से अच्छे अंक लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो मेरिट में भी आओगे और मेरिट लिस्ट में पहले आपका नाम आएगा और आपको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी। हमें बहुत खुशी होगी, हम आपके साथ हैं और सहयोग करेंगे और जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मेरा पूरा एएस अकेडमी परिवार आप सभी डीएड साथियों के साथ है। तो आप लोग मेहनत करिए, लेकिन बीएड वालों से बिल्कुल भी ऐसी परेशान मत होइए कि इनके पक्ष में ऑर्डर आया, क्या आया, वो उनका हक है, उनको मेहनत की, उनके नंबर अच्छे आए थे इसलिए उन्होंने नौकरी ली। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी से रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।